हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 28 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। आज हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। Stimuli. All living beings respond immediately to sudden change. These changes that make us respond to them are called stimuli. For example, when all the sudden light flash, एनिमल और ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। तो देखो क्या कहा गया, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है कि ऑल जो लिविंग बींग्स हैं वो अपने सराउंडिंग जो भी सडन चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग एक्शन करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर सडनली आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर लग जाता है तो क्या होगा, आप फटक से उसको हटा लेंगे यहाँ से ना, उसको टच नहीं रहने देंगे उसे। अगर आपके सुई चुभ जाती है, कुछ नीडल या कुछ भी तीखी चीज़ चुभ जाती है तो आप हटा लेते हैं अपना हाथ पैर वहाँ से ना। तो ये क्या है, ये स्टिमुलाई है कि हमारी बॉडी किसी भी सडन चेंज के अगेंस्ट क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें क्या होता है, ये स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है। मतलब कि उनके अंदर अगर आप कुछ सडन चेंज करोगे तो वो उसके अगेंस्ट क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपन टू कॉकरोच व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट इन द किचन। जब आप किचन में रात की बात करें, अगर रात में आप किचन में लाइट ऑन करते हैं तो अगर कॉकरोच है तो क्या करेंगे, तो कॉकरोच फटाफट कहाँ मूव करते हैं, डार्कनेस की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि कॉकरोच जो है वो डार्कनेस में रहना पसंद करते हैं, उन्हें डार्कनेस में रहना अच्छा लगता है। तो जैसे ही आप नाइट होती है तो वो धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। जब सब तरफ क्या होती है, अंधेरा होता है तो वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपने लाइट ऑन करी तब क्या होगा, कॉकरोच फटाफट अंधेरे की तरफ, डार्कनेस की तरफ मूव कर देंगे। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा बेटा आंसर इसका, कॉकरोच मूव टू डार्कनेस व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट। जब हम लाइट को ऑन करते हैं तो कॉकरोच कहाँ मूव करते हैं, डार्कनेस की तरफ मूव करते हैं। कॉकरोच मूव टू डार्कनेस व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट इन द किचन भी लिख सकते हैं इसके आगे आप। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। डू लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट। देखो एक्सक्रीट क्या होता है बेटा, पहले हम एक्सक्रीट का मीनिंग समझते हैं कि ऑल जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, फूड खाते हैं, ईट करते हैं फूड को। और फूड का जो कुछ पार्ट तो क्या होता है वो एब्जॉर्व कर लेते हैं जिससे कि उन्हें एनर्जी मिलती है, और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो एब्जॉर्व नहीं होता, वो जो बॉडी है उससे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो बाहर निकालने की प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीट या एक्सक्रीशन। ऑल लिविंग बींग्स ईट फूड बट वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ फूड दैट अब्जॉर्व इन द बॉडी। देखो क्या कहा गया कि जितने भी लिविंग बींग्स है, ऑल लिविंग बींग्स क्या करते हैं, फूड खाते हैं, ये सबको पता है आपको। उनमें से बहुत स्मॉल पार्ट, मतलब बहुत थोड़ा सा पार्ट क्या किया जाता है, एब्जॉर्व किया जाता है बॉडी के थ्रू, एंड द रेस्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और बाकी क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नॉन रिक्वायरमेंट कंपोनेंट ऑफ फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो नॉन रिक्वायरमेंट, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मटेरियल जब वो कंपोनेंट्स बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं, तो उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये बात ध्यान से समझेंगे आप बेटा। एक्सक्रीशन क्या है कि जितना भी जो एनिमल्स हैं, सब एनिमल फूड को ईट करते हैं, अपना खाना खाते हैं, इंटेक करते हैं फूड, और उसका बहुत सारा पार्ट वो क्या करते हैं, कुछ पार्ट क्या कर देते हैं, यूज़ कर लेते हैं बॉडी की एनर्जी के लिए, उनकी ताकत के लिए क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। और कुछ पार्ट क्या होता है जो एक्स्ट्रा होता है, उसको बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है, नॉन रिक्वायरमेंट होता है, तो उसे क्या कर जाता है, उन कंपोनेंट्स को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है बेटा। डू ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। देखो क्या कहा गया कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग बींग्स है, वो अपने जैसे ही लिविंग बींग्स को क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है, पैदा करते हैं। ये समझते हैं। ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस लाइक देम। जितने भी लिविंग बींग्स है, ऑल लिविंग बींग्स, सभी लिविंग बींग्स क्या करते हैं, अपने जैसे जो एनिमल्स हैं या अपने जैसे जो भी जीव हैं अपने जैसे, उनको क्या करते हैं, यंग वंस को पैदा करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट इन एनिमल एंड प्लांट। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो एनिमल और प्लांट में डिफरेंट होता है। इन एनिमल सम ऑफ देम गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग। उनमें से कुछ देखो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने जैसे ही, सेम जैसे कि एनिमल है वैसे ही सेम यंग वंस को क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब नेक्स्ट जनरेशन, जैसे उनके बच्चे जो हैं वो शिशुओं को या बच्चों को पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्या, सम ले एग, और कुछ क्या है, अंडे देते हैं। यहाँ पे से एक बार फिर समझते हैं कि इन एनिमल्स सम ऑफ देम गिव बर्थ ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। कुछ क्या है, अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं, एंड सम ले एग, और कुछ अंडे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स ले एग। जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, एग देते हैं।
इन प्लांट दे रिप्रोड्यूस थ्रू द सीड एज वेल एज थ्रू द पार्ट ऑफ द देन सीड, पार्ट अदर देन सीड। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ प्लांट, अब हमने एनिमल का पढ़ लिया कि कुछ तो अंडे देते हैं और कुछ क्या करते हैं, अपने जैसे जीवों को पैदा करते हैं। अब प्लांट की बात करते हैं, ये एनिमल की बात थी। प्लांट में क्या होता है, कुछ तो सीड के थ्रू, कि आपने सीड लगाया और उससे प्लांट लग जाएगा, तो कुछ तो सीड के थ्रू अपने जैसे यंग वंस बना देंगे, और कुछ क्या करते हैं, उनकी बॉडी का कोई पार्ट जैसे कि लीफ काट दी या स्टेम काट दी या रूट काट दी, उससे क्या करते हैं, नया प्लांट बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि रूट है, रूट का कोई पार्ट काट के, जैसे कि पोटैटो एग्जांपल है, जैसे कि ये पोटैटो है, पोटैटो में यहाँ पे आई लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस पार्ट को अगर आप काट के रूट में जो सॉइल है वहाँ लगा देंगे तो नया प्लांट लग जाएगा। तो देखो दो तरह से हमने देखा कि प्लांट में भी दो तरह से होता है, एक तो होता है कि सीड के थ्रू, कि सीड आपने मिट्टी में लगाया और नया प्लांट लग गया। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, प्लांट का ही कोई पार्ट काट के नया प्लांट लग जाता है। ये सेकेंड मेथड है जिसका एग्जाम्पल है पोटैटो। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, नेम 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म ईच हु ले एग एंड हु गिव बर्थ ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। 3 एनिमल्स के नाम बताने हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं, जो क्या देते हैं, एग देते हैं, और इसके अलावा क्या देते हैं, यंग वंस देते हैं, मतलब कि गिव बर्थ ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 2। तो आइए करते हैं आंसर। देखिए, ऑर्गेनिज्म दैट गिव बर्थ टू इन्फेंट, मतलब अपने जैसे बच्चों को जन्म देना, ऑफस्प्रिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप। देखो क्या हो जाएगा, काउ, डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या करते हैं, अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। तो काउ, डॉग, कैट एंड ह्यूमन। एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, जो एग देते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, चिकन, लिजर्ड, पिजन, फ्रॉग। ठीक है, यहाँ से चलिए, यहाँ से लिजर्ड, पिजन, फ्रॉग कर लीजिएगा, हैन कर दीजिएगा। ठीक है, हैन लिख दीजिएगा यहाँ पे, हैन। ठीक है, ये सब क्या है, ये अपने जैसे जी, ये क्या करते हैं, एग देने वाले एनिमल्स है, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है। और ये कौन से ऑर्गेनिज्म है, काउ, डॉग, कैट, ह्यूमन, ये कौन से हैं, अपने जैसे बर्थ जी जो ऑफस्प्रिंग है उनको बर्थ करने वाले एनिमल। ठीक है, ये है आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या दिया है वर्कशीट में बेटा, क्वेश्चन नंबर, अच्छा उससे पहले हम रीड करते हैं बेटा। देखो, इज मूवमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स, क्या सभी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर मूवमेंट होती है। देखो, मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, मोस्ट ऑफ, मतलब ऑल नहीं कहा है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर सकते हैं। ऑल्सो शो देयर बॉडी मूवमेंट, और उसके अलावा बॉडी मूवमेंट, जैसे कि आप अपना हाथ हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं ना, इस तरह से इसके अंदर बॉडी मूवमेंट भी शो होती है। प्लांट आर जनरली अटोर्ड इन द सोइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लांट जो है वो क्या करते हैं, उनकी जो रूट्स है वो क्या होती है, सॉइल के अंदर अच्छे से जकड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते, वो एक जगह पर होते हैं, लेकिन उनके अंदर मूवमेंट होती है। देखो क्या कहा गया है, बट वेरियस सब्सटेंस लाइक वाटर एंड मिनरल मूव फ्रॉम वन पार्ट टू द प्लांट ऑफ टू द अनदर। देखो जैसे कि ये प्लांट है, ये इसकी रूट है, तो वाटर यहाँ से ऑब्जर्व होकर प्लांट के सभी भागों तक जाता है, तो उसके अंदर वेरियस सब्सटेंस जो वाटर एंड मिनरल्स जो है वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। प्लांट खुद मूव नहीं करते, बट उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, उनमें मूवमेंट मिलती है एक जगह से दूसरी जगह, और उनके अंदर बॉडी मूवमेंट भी मिलती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है बेटा। क्वेश्चन, अ कार और अ बस डू मूवमेंट। कार और बस आपने देखा है कि आज कार यहाँ खड़ी है, तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद यहाँ पे भी खड़ी हो सकती है। दे आर क्लासीफाई एज लिविंग और नॉन लिविंग, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या कार जो है वो, आपने कार को मूवमेंट करते हुए ज़रूर देखा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह कार जाती है, तो कार क्या लिविंग थिंग्स है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि मूवमेंट कहाँ मिलती है, लिविंग थिंग्स में मिलती है। तो लेकिन बेटा कार एक नॉन लिविंग थिंग्स है। क्यों? क्योंकि कार अपने आप मूव नहीं होती है। कार क्या होती है, अपने आप मूव नहीं होती है, आप उसकी मोटर ऑन करनी पड़ती है, उसके बाद उसे कोई चलाता है, उसे मूव करता है, तब वो मूव होती है। तो कार क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है। इसके अलावा इसके अंदर रेस्पिरेशन भी नहीं मिलता है, इसके अंदर एक्सक्रीशन भी नहीं मिलता है ना, इसके अंदर रिप्रोडक्शन भी नहीं मिलता, तो इसलिए ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, कार एंड बस आर नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज इट डज नॉट मूव इट ओन, अपने आप मूव नहीं करती है, इट डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन, एंड ऑल्सो डज नॉट हैव रेस्पिरेटरी प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन। इसमें ना तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस मिलती है, ना ही रिप्रोडक्शन मिलता है, और ये खुद मूव तो ना कर रही है, इसको तो मूव करवाया जा रहा है। इट डज नॉट मूव ऑन इट ओन। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।